हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? कामयाबी का। कामयाबी की राहों की तरफ हमने तो अपना कदम आप लोगों के लिए बढ़ा दिया है। क्या आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? बच्चों, आपको बता देता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए यहां पे हमने तो शुरुआत कर दी अपने आरंभ बैच की, और इस आरंभ बैच के जरिए आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो सोशल साइंस, चाहे मैथ्स, चाहे हिंदी, इंग्लिश या फिर साइंस, सबके एक से एक बेहतरीन टीचर सिर्फ आपके लिए यहां पे डेली अवेलेबल रहते हैं, आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों। तो क्या आप इन सभी के सेशंस को अटेंड करना आप लोगों ने शुरू किया है या नहीं किया है? आपको बता देता हूं बच्चों कि अगर आप इन सभी के सेशंस को रेगुलर अगर अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से। आज के सेशन का अब हम देख लेते हैं टॉपिक क्या है। तो बच्चों, आज मैं लाइव तो नहीं आ पाया, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई में कहीं पे भी डिस्टरबेंस ना आ पाए, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए एक और एमसीक्यू की सीरीज, जैसा कि आप लोगों के लिए कल संडे को मैंने एमसीक्यू की सीरीज करवाई थी और मैंने आप लोगों को यह भी बोला था कि आगे भी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू की और सीरीज करवाऊंगा। इस तरह के रियल नंबर चैप्टर पे हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर पे आज आपकी एमसीक्यू की सीरीज नंबर 3 है, तीसरी सीरीज है। आज हम और प्रैक्टिस करेंगे और रियल नंबर्स को और पक्का करके चलेंगे। तो बच्चों, एमसीक्यू करने के लिए तैयार हो जाओ फटाफट से। आप सभी प्यारे बच्चों से सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना करवा देता हूं बच्चों। तो मेरा नाम है सौरभ शर्मा, मैं हूं बीटेक ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और मेरे को हो चुके हैं ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मैथ्स पढ़ाने का। और अभी तक के अपने 10 साल के कैरियर में 3 साल से भी ज्यादा समय मैं बिता चुका हूं ऑनलाइन एजुकेशन में, और ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए आप जैसे 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी को हर साल तैयार कर रहा हूं। और आपकी भी तैयारी को बेहतर करने के लिए डेली यहां पे घड़ी में 3:30 बजने का मतलब होता है कि सौरभ सर आ जाते हैं आपके लिए लाइव अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपने कॉपी पेन तैयार कर लो, क्योंकि आपको पता है कि क्लास किसकी है। क्लास है मैथ्स की। क्लास किसकी है? क्लास है सौरभ सर की। तो धमाकेदार क्वेश्चंस तो आने हैं। तो मेरे ओपी गैंग के सभी खिलाड़ी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। एक के बाद एक एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हैं, और हमें इनका जवाब देना है समय सीमा के अंदर। 30 सेकंड का हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम दूंगा बच्चों। आसान से प्रश्न है, आपको इनको सोच समझ के बस आंसर करना है। ठीक है, इनसे आपके कंसेप्ट्स और अच्छे पक्के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी खिलाड़ी तैयार? तो जल्दी से अपने कॉपी पेन तैयार कर लो फटाफट से। क्वेश्चन आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पर। देखो, क्वेश्चन आते ही समय चालू हो जाएगा, तो क्वेश्चन पढ़ते ही फटाफट से अपने आंसर करना शुरू कर देना बच्चों। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग को आंसर करना है। शुरुआत करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखें जरा। आपको प्रश्न कह रहा है कि 33/2 की घात 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार होगा कैसा? शांत, अशांत, ए और बी दोनों, या निम्न में से कोई नहीं? क्या उत्तर दोगे इसका? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, देखते ही पता चलना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए। कंसेप्ट जिसको पता है उसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ये तो बहुत समय दे दिया मैंने, 30 सेकंड का। देखते ही आंसर आएंगे आज क्वेश्चंस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के सामने। देखें जरा, समय हो चुका है बच्चों समाप्त, समय हो चुका है समाप्त। समय ना रुका कभी किसी के लिए और ना रुकेगा। तो बच्चों यहां पे देखें, आपको दिया हुआ था कि सर इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है, अगर उसका हर जिसमें हम कहते हैं क्यू, p/q के रूप में लिखते हैं तो क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो हर है, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड आप देखो तो ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? आपने पढ़ रखा है, प्रमेय है ये, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। प्रश्न को, अगर ये प्रमेय आपको किसी को ध्यान है ना, तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि सर सीधा सीधा तो प्रश्न में खुद दे रहा था 2 की घात 2 गुणा 5, अपने आप दे रहा था। तो ये तो शांत है, क्योंकि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। चलिए, क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है, रिवाइज के साथ साथ अब आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारियां भी हो रही है। बिल्कुल बच्चों, तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आएगा अगला क्वेश्चन। अब इसका बताओ कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी आप पिछले क्वेश्चन में आप कंसेप्ट पढ़ के आए हो, कैसा होगा? शांत, अशांत, अगर अशांत अनावर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा, या निम्न में से कोई नहीं? क्या कहोगे आप इसका आंसर? देखो जरा,
कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में अगर होता है तो हम कहेंगे शांत है, नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, समय हो चुका है समाप्त और मेरे प्यारे खिलाड़ियों की तरफ से बिल्कुल आंसर्स आ रहे हैं। तो बच्चों इसका दशमलव प्रसार आप देखोगे तो चूंकि इसका जो हर है उसमें 7 भी आपको दिख गया, 7 की घात 5, तो 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत तो नहीं होगा। अब शांत नहीं होगा तो कैसा होगा, अशांत होगा। लेकिन अशांत में भी कैसा कि सर अशांत आवर्ती होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर जब ये नहीं होता है ना तो अशांत आवर्ती हमें मिलता है इसका दशमलव प्रसार करने पर। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। चलिए तो बात करेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड होंगे जिससे आपका कंसेप्ट रिवाइज होता रहे। ठीक है बच्चों, तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जल्दी से बताएं मुझे अपरिमेय संख्या। देखें जरा कितने बच्चे इसका आंसर दे देते हैं। एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपसे सवाल करा जा रहा है, तो कितने बच्चे इसका आंसर दे देंगे। समय हो चुका है समाप्त और बहुत ही बढ़िया, देखो बेहतरीन खिलाड़ियों की तरफ से आंसर आ रहा है। सर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है √3 आते ही आपने कह दिया कि सर इसको हल भी करके देखूंगा ना तो भी एक √ तो रहेगा ही, इसका मतलब ये तो अपरिमेय संख्या है। ये भी यहां पे भी √2 √3, इसको 2 से अंदर भी गुणा कर दूंगा ना तो भी अपरिमेय संख्या, √ तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो ये आपको a - b गुणा a + b के रूप में दिख रहा है, जिसे आप कह सकते हो कि सर ये √2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग कहा जा सकता है इसे। जब ऐसे लिखूंगा तो √ और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, ये आएगा 2 माइनस √ और स्क्वायर हट जाएगा, ये आएगा 3। तो बोलो हल करने पे कितना है, -1। और -1 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इससे -1 के बटे में अगर 1 लिख दूं तो ये p/q के रूप में आपको दिखने लग जाती है, और p/q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो चुका है बच्चों को। चलिए तो बढ़ेंगे आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो खिलाड़ी तैयार, देखिए जरा अगला प्रश्न क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों ये रहा अगला प्रश्न, सोच समझ के आंसर करना। बहुत ही सरल से प्रश्न है आपके सामने कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग होता है कि सर अगर एक परिमेय संख्या दे दी जाए और एक अपरिमेय संख्या दे दी जाए तो उन दोनों का योग करने पे संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, या दोनों हो सकती है, या निम्न में से कोई नहीं। क्या उत्तर दोगे आप, क्या उत्तर देंगे आप। समय समाप्ति की ओर, क्या बात है, खिलाड़ी की तरफ से आंसर्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये बात हुई ना, बिल्कुल अपरिमेय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है, सर 2/3 लिख दो जैसे, और इसमें अगर एक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या जो √ में लिखी हुई जैसे √2, अब इन दोनों को जोड़ना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि सर ये एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो ये संख्या कैसी मिली मुझे, एक अपरिमेय संख्या ही तो मिली, एक अपरिमेय संख्या ही तो मिली। तो इसका उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों की तरफ से, और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तो ये प्रश्न भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। कितने इजी से प्रश्न, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मजा आ रहा है ना, सभी खिलाड़ियों को मजा आ रहा है ना। चलिए तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो भिन्न अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है कि दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं हैं। सोच के देखो, सोचने वाला है, आपको कॉपी पेन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ सोच के देखना है कि सर दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं हैं, कोई भी दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं, उनको गुणा करके देखो संख्या कैसी मिलती है, सोच के देखो। समय हो चुका है समाप्त, समय हो चुका है समाप्त, बिल्कुल। तो यहां पे बच्चों इसका क्या उत्तर होगा, कोई कंफ्यूज हो रहा है, परिमेय और अपरिमेय कंफ्यूज हो रहा है, देखो मैं यहां पे
कंफ्यूजन हटाता हूं कि दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं बोला है ना, तो जैसे एक अपरिमेय संख्या हो गई √3, दूसरी अपरिमेय संख्या हो गई मान लो √2। अगर इन दोनों को मैं गुणा करूं तो संख्या क्या मिलेगी सर? अंडर में 6 मिलेगा। ये कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर मान लो अगर संख्या लिखी हुई है √3 और इसे मैं गुणा कर रहा हूं किससे? √27। ये दोनों अपरिमेय संख्या है कि √3 भी अपरिमेय संख्या, √27 का भी वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आप देखें कि सर इनका गुणा किया जाए तो ये क्या आता है? 81। क्या आता है? 81। 81 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट करके, वर्गमूल लेके 9। तो ये संख्या कैसी मिल रही है आपको? एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो भिन्न परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अगर गुणा करी जाए तो उस स्थिति में उत्तर हमारे पास परिमेय भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है। तो दोनों, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आया सभी बच्चों को? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो दोनों तरह से सोच सकते हो आप इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए तो सभी बच्चों को मजा आ रहा है? क्वेश्चंस करके मजा आ रहा है ना? चलो तो बढ़ें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो स्क्रीन पर आएगा अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट से देखेंगे, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन है बच्चों, हमें फटाफट से इन 10 क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की कि दो धनात्मक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। कैसा होता है? कि अगर दो धनात्मक अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनका योग सदैव होता है। कैसा होता है? परिमेय, अपरिमेय, 1, 0। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखें आप में से कितने प्यारे खिलाड़ी इसका आंसर देते हैं। कोई भी दो धनात्मक अपरिमेय संख्याएं अगर ली जाए तो उनका योग सदैव होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? इसका उत्तर आपको देना है। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बच्चों। समय कभी ना किसी के लिए रुका और ना रुकेगा, और यहां पे समय भी हो चुका है समाप्त। तो बच्चों अभी तक पिछले 5 क्वेश्चन के जरिए आपको परिमेय अपरिमेय थोड़ा बहुत तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न यहां पे ये कह रहा है कि कोई भी दो धनात्मक अपरिमेय संख्याएं अगर ली जाए, कोई भी दो धनात्मक अपरिमेय संख्याएं सोचो, जैसे √2 और √3 सबसे आसान सी दो धनात्मक अपरिमेय संख्याएं मैंने सोच ली। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, यही तो बोल रहा है कि इनका अगर योग किया जाए तो योग क्या आएगा? कि सर एक अपरिमेय संख्या कोई बताएगा। अपरिमेय संख्याएं अगर आप मान लो कि √3 लेते और उसमें आप √3 जोड़ते, या मान लो 4 √3 को जोड़ते, दोनों अपरिमेय संख्याएं अगर मान लो समान भी होती तो उस स्थिति में क्या होता कि सर इनका योग कितना होता? कि सर ये जुड़ा के कितना हो जाता? 5 √3। अभी भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो संख्याएं चाहे कैसी ही हो, अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर इन्हें जोड़ा जाए, इन्हें कैसे भी जोड़ा जाए, दोनों समान हो चाहे दोनों भिन्न भिन्न हो, अगर इन्हें जोड़ा जाएगा तो संख्या मुझे कैसी मिलेगी? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो अपरिमेय संख्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर यहां पे धनात्मक नहीं होता ना तो एक कंडीशन ये भी बनती कि ये शून्य भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक धनात्मक यहां पे नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ लिखा होता अपरिमेय संख्या, तो मैं बोलता एक अपरिमेय संख्या मान लो √3 है और उसमें अगर जोड़ा जाए √3 को तो योग कितना होगा इनका? शून्य होगा। बिल्कुल। तो इस स्थिति में ये उत्तर शून्य भी हो जाता। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ था? प्रश्न में धनात्मक अपरिमेय संख्याएं, तो मैं कहूंगा ये स्थिति तो बन ही नहीं सकती, तो इसलिए 0 तो आएगा ही नहीं। तो उत्तर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये क्वेश्चन भी हो चुका है क्लियर। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो कंसेप्ट बेस इस तरह के क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर कि परिमेय संख्या एक आपको दी हुई है 14587 बटे में 250। पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होगा। कितने दशमलव के बाद? कि सर 1 दशमलव स्थान के बाद, 2 दशमलव स्थान, 3 दशमलव स्थान या 4 दशमलव स्थान। कैसे पता करोगे? करो जरा इस क्वेश्चन को। क्या भाग देके पता करोगे या कैसे कोई और तरीका हो सकता है इसका? चलिए करिए जरा, अपने दिमाग लगाइए, फिर बाकी तो मैं बताऊंगा ही आप लोगों को कैसे करना है इस क्वेश्चन को हैंडल। तो समय समाप्त हो चुका है बच्चों, समय हो चुका है समाप्त। देखो आपको अगर इस तरह से कोई भी परिमेय संख्या अगर दे दी जाए, जैसे 14587 और इसके बटे में लिखा हुआ है 250, ठीक है।
आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद समाप्त होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो कि ये जो इसका हर है ना, मैं ऊपर वाले को देखता ही नहीं, ऊपर वाले में सर कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, नीचे वाला जो हर है ना 250, इसके मैं गुणनखंड करता हूं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि सर 50 का गुणनखंड होगा, 25 का गुणनखंड होगा 5 गुणा 5, फिर आगे जो 10 बचा हुआ है, आप ऐसे सोचो ना कि 250 को मैं लिख सकता हूं 25 गुणा 10, आप इसका गुणनखंड करोगे तो 5 की घात 2 आएगा, इससे इसका गुणनखंड करोगे तो 5 गुणा 2 आएगा, तो आप इसे लिख सकते हो कि सर 2 गुणा 5 की घात 3। अब अगर दशमलव प्रसार मुझे बताना है तो यहां पे 5 की घात कितनी है, 3 है, तो मैं क्या करता हूं कि सर 2 की घात 2 से इसे ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से नीचे क्या हो गया कि नीचे क्या हो गया, ऊपर हर में अंश से तो ऊपर न्यूमरेटर से मुझे मतलब ही नहीं, नीचे क्या हो रहा है कि सर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये बटे में 2 गुणा 5 की घात 3 लिख सकता हूं, और 2 गुणा 5 क्या होता है कि सर बटे में ये आ रहा है एक तरह से 10 की घात 3, और 10 की घात 3 मतलब नीचे क्या होगा कि सर 1000 होगा, 1000 होगा, आपने सोच लिया 1000 है। अब नीचे अगर 3 शून्य है तो ऊपर दशमलव कितनी संख्याओं के पहले लगाया जाएगा कि सर 3 संख्या, पीछे से 3 संख्या, 3 दशमलव स्थान, पीछे से 3 दशमलव स्थान से पहले क्या लगाया जाएगा, दशमलव लगाया जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हैंडल करते हो। तो आपको क्या करना है, नीचे सिर्फ देखना है कितने शून्य आ सकते हैं, ऊपर अंश में आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा मत करने लग जाना कि ये जो संख्या अंश के अंदर 14587, इसके अंदर 250 का आप भाग देना आपने शुरू कर दिया, और भाग देके आप देख रहे हो कि सर इसमें कितनी बार जाएगा, नहीं साहब नहीं, मैं इसमें हर के जरिए, ये हर जो है ना, ये हर सब कुछ खेल कर देगा, इसके जरिए आप इसका उत्तर बता दोगे 3 दशमलव स्थान तक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हुआ सॉल्व। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो 10 में से 7 क्वेश्चन तो आपने सल्टा दिए हैं, 10 में से 7 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आएगा अब आपकी स्क्रीन पर। मजा आ रहा है ना, क्वेश्चंस करके मजा तो आ रहा है ना बच्चों को। तो मेरे खिलाड़ी, मेरे ओपी गैंग के खिलाड़ी आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन का। तो देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परिमेय संख्या ये आपको दी हुई है, पूछ रहा है इसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किसके स्थान, कितने स्थान के बाद होगा। अरे अब भी सिखाया था आपको, अभी सिखाया था, अब तो करेंगे इसका आंसर, अब तो करेंगे बच्चे इसका आंसर। कीजिए जरा सॉल्व, देखें आप में से कितने प्यारे खिलाड़ी इसका आंसर दे देते हैं। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बच्चों, समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, 5 सेकंड बचे हैं लास्ट के। करो जरा, क्या आएगा इसका आंसर, 1 स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद, 3 स्थान के बाद या 4 स्थान के बाद, क्या उत्तर दोगे। समय हो चुका है समाप्त। आपने देखा कि सर अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सिखाया था कि ऊपर अंश से तो मुझे मतलब ही नहीं, मैं लिखूंगा नीचे 2 गुणा 5 की घात 4, यही लिखूंगा। अब 2 गुणा 5 की घात 4 जैसी दिखा ना, तो मुझे पता है 5 तो 4 बार आएगा। अब आप चाहते तो आप इसको प्रूव देखने के लिए कि सर 2 गुणा 5 की घात 4 है ना, तो मैं क्या करता कि सर इसमें देख लेता 2 की घात 3 से गुणा और 2 की घात 3 से ही भाग दिया। वैसे ना आप अगर नहीं भी करते ना तो भी आपके दिमाग में आ जाता 5 की घात अधिकतम कितनी है कि सर 2 और 5 में से 5 की अधिकतम घात मुझे दिख रही है 4, तो 2 की घात भी कितनी करूंगा मैं कि सर अगर आप यहां पे 3 से गुणा करके 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर रहे हो तो 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 4, कुल मिला के 2 गुणा 5 की घात कितनी हो जाएगी। सर ऐसा करने से देखो होगा क्या, आप शॉर्ट में दिमाग लगा सकते हो कि सर होगा क्या लास्ट में जाके 2 गुणा 5 की घात 4, यानी कि लास्ट में क्या होगा सर 10 की घात 4, और नीचे 10 की घात 4 आएगा। आपके पास जब शुरुआत में 5 की घात 4 थी, 5 की घात 4 थी, तो आप कर क्या रहे हो कि आप 2 की घात को भी 4 ही तो बना रहे हो, तो 2 की घात 4 बनेगा, 5 की घात 4 पहले से है, तो एक तरह से आएगा क्या आपके पास, आप सीधे बिना ये सब कुछ करे भी आप सोच सकते थे कि सर मेरे पास आएगा क्या 10 की घात 4 आएगा। जब 10 की घात 4 आएगा, जब 10 की घात 4 आएगा, नीचे कितनी शून्य आई 4 शून्य, तो दशमलव कितने स्थान के पहले लगेगा सर 4 स्थान के पहले लगेगा, तो उत्तर क्या होगा सर दशमलव 4 दशमलव स्थान के पहले लग जाएगा। बोलो समझ में आया, पीछे से 4 संख्याओं से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो आप इस प्रश्न को सिर्फ देखते ही कि सर नीचे 5 की घात 4 दिखा है, दिख गया है, तो मैं करूंगा क्या 2 की घात को भी 4 ही बनाऊंगा। तो मैं ये सब कुछ अभी ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं यहां पे, बाकी आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस तरह का एमसीक्यू में एबीसीडी में आपको आंसर देना है तो आप इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। सर नीचे 5 की घात कितनी है 4 है, 5 की घात 4 है, तो
2 की घात भी कितनी बनाऊंगा मैं, 4 ही बनाऊंगा। कुल मिला के 10 की घात 4 हो रहा है। 10 की घात 4 मतलब 10 के नीचे कितने शून्य आए, 4 शून्य आए, तो दशमलव कितने स्थान के पहले लगेगा, 4 स्थान के पहले लगेगा। तो उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों, तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि ये संख्या कैसी है, 5 6 प्लस 5 √ 3 माइनस 4 माइनस 3 √ 3, ये संख्या कैसी है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या। क्या उत्तर देंगे आप लोग इसका, क्या उत्तर दोगे आप लोग इसका, कीजिए जरा सॉल्व। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, क्या उत्तर दोगे आप लोग इसका। समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है बच्चों, कीजिए जरा सॉल्व। समय हो चुका है समाप्त। तो देखो, अगर आप उत्तर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 6 प्लस 5 √ 3 माइनस, ये माइनस का साइन अंदर गया तो ये लिखा जाएगा माइनस का 4 प्लस का ये 3 √ 3, यही लिखा जाएगा। आपको पता है परिमेय में परिमेय जुड़ सकता है या घट सकता है। तो 4 में से 2 अगर घट, 4 में से अगर 6 में से 4 अगर घटाया तो 2 बचा, और 5 √ 3 एक अपरिमेय संख्या, 3 √ 3 ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन दोनों √ 3 की ही संख्याएं हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इन दोनों को जोड़ सकता हूं। कितना आएगा कि सर 8 √ 3 आएगा। अब आगे तो कुछ नहीं हो सकता इसका, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या रहेगी और एक परिमेय संख्या रहेगी, तो आगे तो जोड़ना संभव है नहीं। तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएगी, √ की संख्या है। तो आप क्या कहोगे उत्तर, बिल्कुल सही, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही आज जवाब आप लोगों की तरफ से आ रहा है, अपरिमेय संख्या कहेंगे हम इसे। बिल्कुल अपरिमेय संख्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। साधारण सा प्रश्न था, आपने हल करके बता दिया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो 9th क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। अब आज के सेशन का एक आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसा आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए आंसर देंगे आप लोग, आंसर देंगे क्या, खिलाड़ी तैयार, स्क्रीन पे नजर, देखे जरा उत्तर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, कि पाई है, पाई, अरे क्या क्वेश्चन दे दिया, पाई है। पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ए और बी दोनों या प्राकृत संख्या। क्या कहोगे, क्या कहोगे, इसका जवाब तो 100% सभी बच्चों की तरफ से आना चाहिए कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, पाई एक कैसी संख्या है। क्या उत्तर दोगे आप लोग इसका, देखें आप में से कितने प्यारे खिलाड़ी इसका आंसर दे देते हैं। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो खिलाड़ियों की तरफ से काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे सामने, बहुत बढ़िया बच्चों। पाई है एक, बहुत ही बढ़िया, समय हो चुका है समाप्त, और हर कोई जानता है सर पाई कैसा, एक इर्रेशनल नंबर, यानी कि एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल करेक्ट, अपरिमेय संख्या है पाई एक, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अपरिमेय संख्या। तो ये तो एक बहुत ही साधारण बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने भी आया कि बच्चों अगर इस तरह से आपको पता चला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्याओं में, हमने अभी तक इससे पहले वाले जो एमसीक्यू सीरीज हमने करी थी, तो उसमें तो हमने एलसीएम, एचसीएफ इस तरह के क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन किया था। आज हमने बात करी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, एमसीक्यू कैसे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको पूरा, और भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बट आज के सेशन में टोटल मिला के ये 10 क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आप भी आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, और आपके कंसेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं बच्चों। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए है, ना कि चैटिंग के लिए। तो बच्चों अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने किसी डाउट्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आज के सेशन में अगर आपको जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं, सभी क्वेश्चंस करके आपको अगर मजा आया है बच्चों, तो अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर करना कि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, जो आपके चैप्टर संख्या 1 वास्तविक संख्याओं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आज हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम, और भी क्वेश्चंस अभी मैं आपको करवाऊंगा। हम इस तरह से हर एक चैप्टर के अच्छे से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, तैयारी और बढ़िया हो सके। ये चीज आप अपने दोस्तों को भी बताया करो, आप अपने स्कूल फ्रेंड्स को सबको शेयर किया करो, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ना शुरू, उन्हें भी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा आपके साथ साथ। और आप इनके जुड़ने से क्या आप लोगों के बीच में भी कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो अपने आप सीधी सी बात है तैयारी
तैयारी बेहतर होती है बच्चों। तो आप लोग अपनी तरफ से वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने स्कूल फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा बच्चों। तो इसी जोश के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने अगले सेशन, सेम टाइम 3:30 बजे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे। खूब पढ़ाई करो, खूब मौज मस्ती करो और माता पिता की हमेशा सेवा करते रहना बच्चों, ठीक है। तो इसी जोश के साथ हम फिर से मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय टू ऑल, बाय।